वैदिक मंत्र संस्थान। जी हाँ, वैदिक मंत्र संस्थान लेकर आए हैं आपके जीवन की उन सभी समस्याओं के समाधान जिनमें शामिल हैं धन की कमी का होना, काम धंधा न चल पाना, शादी विवाह में रुकावट, प्रेम में असफलता, असाध्य रोगों से परेशानी, घरेलू लड़ाई झगड़ों से टेंशन, पढ़ाई लिखाई में मन न लग पाना आदि ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके समाधान वेदों में मौजूद हैं, क्योंकि ये है वैदिक मंत्र, वेदों के मंत्र। ऐसे मंत्र जो सृजन करते हैं, पोषण करते हैं और फिर परिवर्तन करते हैं। तो आइए हम सब भी जीवन के इस नव निर्माण की ओर बढ़ें आध्यात्मिक चिंतक अनुराग जी के साथ। साथियों नमस्कार। एक बार फिर हम वैदिक मंत्र संस्थान के अपने इस प्रोग्राम में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। लगातार आप हमसे जुड़ते जा रहे हैं, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर करते हैं और इस नाते हमारा फर्ज बनता है कि आपकी समस्याओं, परेशानियों के लिए वेदों में जितने भी मंत्र हैं, यानी 20,379 मंत्र हैं, उनमें से जो भी मंत्र आपकी समस्या की काट के लिए उपलब्ध है वो हम आप तक पहुंचाएं। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप बहुत मन से हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो चलिए आज फिर अपने प्रिय दर्शकों की समस्याएं लेकर हम हाजिर हैं। एक एक करके देश भर से आई समस्याओं में से आपकी समस्या का चुनाव करते हैं और आपके सामने वैदिक मंत्र के जरिए उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो लेते हैं आज की पहली समस्या। दर्शकों, ये समस्या हमारे पास आई है आगरा से रमेश कुमार की। वो लिखते हैं, सर मेरी माताजी की उम्र 60 साल है, लेकिन काफी इलाज के बाद भी उनके घुटनों का दर्द नहीं जाता। जब जब दर्द से कराहता हुआ देखता हूं तो रह नहीं पाता। कोई ऐसा वैदिक मंत्र अगर वेदों में हो जिससे मेरी माताजी के घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म ना हो सके तो कम से कम कुछ कम तो हो जाए, ताकि मेरी माताजी थोड़ा बहुत चल फिर सकें, अपना खुद का काम स्वयं कर सकें। रमेश जी, आपकी माताजी का दर्द हम समझते हैं। वैदिक मंत्र संस्थान। और इस उम्र में कुछ महिलाओं को या पुरुषों को घुटनों के दर्द की शिकायत हो ही जाती है, और मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूं इस वर्तमान समय में कुछ ज्यादा ही ये शिकायत सुनने को मिलती है। और मेरे ख्याल से इस शिकायत के पीछे सबसे बड़ा कारण है सही ढंग से खान पान का ना होना। जब सही ढंग का खान पान हम इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उस वजह से हमारे शरीर में, केवल घुटनों में ही नहीं, शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है। लेकिन आप घबराएं नहीं, जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, हमें पूरा भरोसा है कि उस मंत्र के प्रयोग से आपकी माताजी के घुटनों का दर्द लगभग 90% ठीक हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह मंत्र केवल आपकी माताजी को ही करना है। मंत्र है, यद्वी जामन परुषि वंदनम भुवदष्टि वंतौ परिकुल्फौ च देहत अग्निष्ट अच्छोचन्नप बाधता मितो माम पदयेन रप्सा विदत सरुहु। यह मंत्र हमने ऋग्वेद से लिया है और इसके देवता हैं अग्नि देवता। आप अपनी माताजी से रोज रात को हाथ पांव धोने के बाद, अगर वो आराम से धो सके तो 3 माला के जरिए इस मंत्र का जाप कराकर देखें। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ही आपकी माताजी को घुटनों के दर्द में काफी आराम महसूस होगा। वैदिक मंत्र संस्थान। तो दर्शकों, अब चलते हैं अगली समस्या की ओर। यह समस्या हमें भेजी है नासिक से सीमा राणा ने। वो लिखती हैं, गुरुजी मेरा 14 साल का बेटा है, उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सारा दिन क्रिकेट खेलने में लगा रहता है। इसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहती हूं। कृपया ऐसा कोई वैदिक मंत्र बताएं जिससे मेरे बच्चे का
पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगे और वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। सीमा जी, बच्चे की उम्र देखकर लगता है वो 8 या 9वीं क्लास में होगा। ये बच्चे की गलती नहीं है, बल्कि हम माँ बाप की, पेरेंट्स की गलती होती है। अगर बच्चा 50% नंबर से भी पास हो रहा है तो हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं और ये मानकर चलते हैं कि उसके 90, 95, 99% नंबर आए। ये बिल्कुल भी वाजिब या उचित नहीं है। कभी भी किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका पुत्र या पुत्री, उसके बच्चे 99% नंबर लेकर आए, 98 लेकर आए। इतने प्रतिशत नंबर लाकर होगा क्या? कभी आपने सोचा है? क्या नंबरों से अच्छाई का जन्म होता है? क्या ज्यादा नंबर लाने से गुणों में इजाफा होता है? क्या ज्यादा नंबर लाने से विजन बढ़ता है? क्या ज्यादा नंबर लाने से बच्चों का माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ जाता है? मानता हूं फर्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 50%, 60% बच्चा नंबर ले आया तो हम उसको बिल्कुल नाकारा साबित करते हैं। फिर भी आपकी शंका के लिए, इस समाधान के लिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिसके प्रयोग से आपके पुत्र की बौद्धिक क्षमता, किताबी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यह मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है और इसके देवता हैं अग्नि देवता। मंत्र है स नो महाम अनिमानो धूम केतु पुरुष चंद्रा धिये वाजाए हिन्वतु। आप इस मंत्र की 2 माला अपने इस किशोर पुत्र के लिए रोज सुबह नहाने के बाद करें और रात को 1 माला हाथ मुंह धोने के बाद इस मंत्र की करें। हमें आशा है जल्दी ही आपके पुत्र का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह मन लगने लगेगा और वो अच्छे नंबरों से पास होगा। एक विशेष बात दर्शकों हम आपको और बता दें कि वैदिक मंत्र कितने प्रभावशाली हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैं पढ़ रहा था, दक्षिण भारत के एक स्कूल में एक क्लास के बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो हर वर्ष पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहते थे, तो प्रयोग के तौर पर उन्हें एक वैदिक मंत्र का उच्चारण रोज कराया गया। और अब जानकर ताज्जुब होगा कि जब साल के अंत में उनका रिजल्ट आया तो उनका रिजल्ट इतना गजब का आया, इतना बढ़िया आया कि सारे बच्चे अव्वल रहे, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रतिष्ठित अखबार की छपी हुई रिपोर्ट के आधार पर मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी हमारे वेदों के मंत्र कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने प्रभावशाली हैं, लेकिन हम उन्हें दिल से, दिमाग से अपनाएंगे तभी उनका हमें असर महसूस होगा, वरना मंत्र केवल किताबों की शान ही रह जाएंगे। वैदिक मंत्र संस्थान। साथियों, अब लेते हैं अगली समस्या। यह समस्या हमारे पास आई है अनूप शहर से जितेंद्र गुप्ता की। वो लिखते हैं, गुरुजी, मेरी उम्र 42 साल है। मेरे शरीर के हर जोड़ में दर्द रहता है। सुबह जब सोकर उठता हूं तो हिला भी नहीं जाता। गुरुजी, कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे मैं इस बीमारी से मुक्ति पा सकूं। जितेंद्र जी, आपके हर जोड़ में दर्द रहता है और सुबह उठकर आपको बड़ी पीड़ा महसूस होती है और उम्र केवल आपकी 42 साल है। इतनी सी उम्र में जोड़ों में दर्द रहना अपने आप में कितना कष्टदायक होता होगा, मैं आपको समझ सकता हूं, आपका दर्द समझ सकता हूं, आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मुझे लगता है कि इस तरह की बीमारी, घुटनों के दर्द की या जोड़ों में दर्द की, प्रत्येक जोड़ में जो आपके दर्द रहता है, शायद कहीं ना कहीं खान पान से विशेष रूप से संबंधित है। कहीं ना कहीं आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फिर भी इसके लिए हम आपको जो मंत्र बता रहे हैं वो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है वेदों का,
और ये मंत्र जो है ये ऋग्वेद का विशेष मंत्र है और इस मंत्र के देवता हैं यक्षम नाशन देवता। मंत्र है अगडाद गडालो लोमनो लोमनो जातम पर्वणि पर्वणि यक्ष्मम सर्वास मादात्मन इस्तमिदम वव्रामी ते। जितेंद्र जी, आप रोज सोने से पहले इस मंत्र की 4 माला से जाप करें या कम से कम 45 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। हमें पूरी उम्मीद है इस मंत्र के जाप करने से धीरे धीरे आपके जोड़ों का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। यानी ये मंत्र आपको ऐसे वैद्य के पास, ऐसे डॉक्टर के पास या ऐसे चिकित्सक के पास पहुंचा देगा जिसकी औषधि आपके जोड़ों के दर्द के लिए काफी ज्यादा सहायक साबित होगी। और आप देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से आप किसी भी दवाई के सेवन से इस दर्द से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, इस मंत्र के प्रयोग के बाद ऐसा कोई ना कोई रास्ता आपका जरूर निकलेगा जिसकी दवाई आपको लगेगी और आप अपने शरीर के इन जोड़ों के दर्द से बहुत जल्दी ही मुक्ति पा जाएंगे। वैदिक मंत्र संस्थान। तो दर्शकों, अब लेते हैं अगली समस्या। ये समस्या हमारे पास आई है लखनऊ से अरुण शर्मा की। वो लिखते हैं, गुरुजी, मेरी उम्र 35 साल है और मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन लड़की के घर वाले अभी राजी नहीं होके दे रहे। गुरुजी, कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताएं जिससे बिना किसी रुकावट के मेरा विवाह उस लड़की के साथ हो सके। अरुण जी, ये प्रेम का जो मसला है, ये प्रेम का जो एक रोग है जिसको रोगी कहा जाता है आज की तारीख में, ये ऐसा होता है कि बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर लोग और किसी भी रोग से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन प्रेम के रोग से मुक्ति कोई नहीं चाहता। आपकी मानसिक अवस्था को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं, लेकिन आप निराश ना हो। आप जैसे हजारों युवक युवतियों के प्रश्न, ऐसी समस्याएं हमारे पास बहुत आती हैं और हमारी कोशिश होती है अगर वो प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ ईमानदारी से प्रेम करता है और परिवार वालों को शामिल करता है, एक दूसरे परिवार से सहमति लेता है, तब ये बंधन आगे जाकर बहुत सुखद साबित होता है। अगर आप विद्रोह करके या विरोध करके एक दूसरे के परिवार से आप शादी की तरफ बढ़ते हैं, अपने माता पिताओं को भरोसे में लिए बिना अगर विवाह का ऐसा कदम उठाते हैं, तो यकीन मानिए इसके ज्यादातर दुष्परिणाम हमने आते हुए देखे हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है, प्रेम के संबंध में कम से कम लड़की को भी और लड़के को भी अपने परिवार वालों की सहमति लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदपूर्वक गुजर सके। तो चलिए हम आपको मंत्र बताते हैं। ये मंत्र हमने लिया है अथर्ववेद से और इस मंत्र के देवता हैं मित्रा वरुण देव। मंत्र है आजामी त्वा जन्या परिमातु रतो पितु यथा मम कृतावसो मम चित्त मुपायसी। रोज सुबह नहाने के बाद लगभग आधे घंटे तक या इस मंत्र की 5 माला आपको रोज करनी है। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी ये समस्या दूर होती है और हमें पूरी उम्मीद है आपके प्रेम में जो रुकावटें आ रही हैं, इस प्रेम को शादी तक अंजाम देने में जो रुकावटें आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। लड़की के माता पिता भी और आपके माता पिता भी सामूहिक रूप से सहमत हो जाएंगे और आपका विवाह बड़े आनंद के साथ संपन्न हो जाएगा। हमारी भी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अब लेते हैं एक और नई समस्या। वैदिक मंत्र संस्थान। साथियों, ये समस्या हमारे पास आई है मुजफ्फरनगर से नीतू रानी की। वो लिखती हैं, गुरुजी, मेरा 11 साल का बेटा है। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। मुझे उसकी पढ़ाई को लेकर काफी चिंता बनी रहती है। कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे उसका मन पढ़ाई लिखाई में लग सके। दर्शकों, अभी अभी हमने इसी प्रोग्राम में
पढ़ाई लिखाई की समस्या को लेकर एक मंत्र बताया था। अब सेम उसी प्रकार की एक समस्या नीतू जी ने भेजी है मुजफ्फरनगर से। अधिकांश माता पिता को आज के वक्त में अपने बच्चों से बहुत शिकायत है। उसका कारण भी है क्योंकि ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, दुनिया भर के कंप्यूटर पर फिल्में देखते रहते हैं और बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें वो मशगूल रहते हैं। माँ बाप करे भी तो करे क्या? हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाए पढ़ाई लिखाई में, ताकि वो अच्छे नंबर लाकर पास हो सके और अपने भविष्य में अपने जीवन का निर्माण कर सके, आगे बढ़ सके। खैर नीतू जी, आप फिक्र ना करें। जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, अपने पुत्र के लिए आपको ही ये मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र हमने लिया है ऋग्वेद से और इस मंत्र के देवता हैं इंद्रदेव। मंत्र है इमाम मा इंद्र सुसुष्टितम जुषस्व प्रसुमामव उत्प्रवर्ध्यामतीम। नीतू जी, इस मंत्र की रोज सुबह नहाने के बाद 3 माला से जाप करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका छोटा सा बालक बहुत जल्दी ही पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान लगाने लगेगा और आपको अपने पुत्र से जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। वैदिक मंत्र संस्थान। प्रिय साथियों, बहुत सारे हमारे दर्शक ये पूछते हैं कि सर, क्या वैदिक मंत्र करने के लिए कोई विशेष उम्र होती है या कोई विशेष जाति धर्म के लोग ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह केवल भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी विशेष उम्र का व्यक्ति ही वैदिक मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है, यानी उनका जाप कर सकता है, या किसी विशेष धर्म के लोग ही वैदिक मंत्रों को प्रयोग में ला सकते हैं। वेदों में साफ साफ लिखा है, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति वेदों के मंत्रों को प्रयोग में लाकर अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। वैदिक मंत्र संस्थान। वेदों में यह कहीं नहीं लिखा कि किसी विशेष जाति या संप्रदाय के व्यक्ति को ही वैदिक मंत्रों को जीवन में उतारने का अधिकार है। इसलिए आप निश्चिंत रहें और इत्मीनान से कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति वैदिक मंत्रों का प्रयोग अपने जीवन में कर सकता है। हमारे पास तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं और हमने ये पाया है किसी भी धर्म के व्यक्ति ने उस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में किया है और उसको बहुत जल्दी लाभ भी हुआ है। इसकी हमारे पास प्रमाण भी है। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति वैदिक मंत्र का प्रयोग कर सकता है। तो दर्शकों, अब लेते हैं आपसे इजाजत, एक बार पुनः आग्रह करते हुए कि हमारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम के बारे में भी आपको यथाशीघ्र जानकारी मिल सके। अगले एपिसोड में इसी चैनल पर कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति हमारे संस्थान से वैदिक मंत्र मंगवाते हैं, उन्हें मंत्र के साथ साथ जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, वैदिक मंत्र कवच तथा उस मंत्र की ऑडियो क्लिप भी साथ में दी जाती है, ताकि रुद्राक्ष की माला और वैदिक मंत्र कवच के सहयोग से अनुराग जी द्वारा दिया गया वैदिक मंत्र आपके लिए जल्द से जल्द फलदायक साबित हो सके। प्रिय दर्शकों, आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमसे इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 99113 27666, 99113 26667। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हमारे संस्थान का पता है वैदिक मंत्र संस्थान, नवचेतना ट्रस्ट, ए ब्लॉक, हाउस नंबर 16, ग्राउंड फ्लोर, मानसरोवर पार्क, GT रोड, शाहदरा, दिल्ली 1100032।